हम हिंदी में पढ़ रहे थे, हमारे कवि चल रहे थे। क्या चल रहे थे? कवि, साहित्यकार, साहित्यकार और लेखक। ठीक है, ये चल रहे थे हमारे हिंदी में। और हमारे अभी तक तो देख चुके हैं हम आठ कवि लेखक देख चुके हैं हम। आज हमारे चलेंगे 9वें। और जो हमने पिछली वीडियो में देखे थे, पिछली वीडियो में हमने कौन से देखे थे? हमने देखे थे परसाई, है ना, जयशंकर परसाई, जयशंकर प्रसाद, सॉरी हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई। ठीक है, हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई। परसाई है ना, हाँ, परसाई जी देखे थे ना हमने, है ना। प्रेमचंद ठीक के है। फटे झूठे इन्हीं के तो है। हाँ, काव्य। ये क्या करते थे? काव्य। कैसे करते थे? व्यंग। ये क्या थे? व्यंगकार। क्यों शोर कर रहे हो? व्यंगकार कौन थे? ये व्यंगकार। व्यंगकार होने के साथ साथ ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? हरिशंकर परसाई का जन्म होशंगाबाद। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के एमपी में। और कब जन्म हुआ था? दो डेटें बताई थी मैंने, 1922 या 1924 में। ठीक है। और इनकी प्रमुख जो वो थी पत्रिका या प्रमुख रचना क्या थी? एक तो सबसे फेमस ये भी है ना, प्रेमचंद्र के फटे जूते। और क्या था? इन्होंने ज्यादातर जो चीजें कही वो व्यंग करके कही, है ना। व्यंग करके, है ना, व्यंग के रूप में। जैसे अच्छा ये बताओ, ठिठुरता गणतंत्र किसका है? तिरछी निगाहें किसकी है? इनका मतलब हरिशंकर परसाई का। ठीक है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। चलो ठीक है। तो जो कबीरदास है, इनको जो कबीरदास है ना, हमारे कबीरदास पढ़ रहे हैं ना? नहीं, गोस्वामी तुलसीदास ने ज्यादातर जो अपनी रचनाएं करी हैं और ज्यादातर जो अपने बयान दिए हैं वो किस पर दिए हैं? राम पे, है ना। जैसे इनकी रचना है रामचरितमानस, है ना, रामचरितमानस। पूरी रामचरितमानस किसने लिखी है? इन्होंने लिखी है। हनुमान चालीसा किसने लिखा है? इन्होंने लिखा है ना। उसमें भी देखो, जब हनुमान चालीसा लिखा तो हनुमान जी को किसकी वंदना करते हुए दिखाया गया है? राम जी की, है ना। तो राम जी और किसका? हनुमान जी के बारे में उसमें बताया गया है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, है ना। तो इसमें क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? मतलब हनुमान जी से क्या कहना चाह रहे हैं? जय हनुमान। हनुमान ऐसे ही ज्ञान के क्या है? सागर हैं, है ना, और तीनों लोगों के उजागर करने वाले हैं। चलो देखो, जो गोस्वामी तुलसीदास हैं, हम पढ़ेंगे आज 9वें गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक है। इन पर आरोप भी लगते हैं। इन्होंने एक और लिखा था, एक और अपना दोहा लिखा है कि शूद्र, लिखा है कुछ? शूद्र और नारी ताड़न के अधिकारी। शूद्र, है ना, कौन कौन से? शूद्र और पशु और नारी, शूद्र पशु और नारी ताड़न के अधिकारी। अच्छा, शूद्र ढोल है, ढोल होता है। शूद्र ढोल और नारी, पशु और नारी सब ताड़न के अधिकारी, है ना। सबको तो इस चीज पे लेके बहुत सारे लोग डिबेट करते हैं कि ये चीज गलत की उन्होंने। ताड़ना क्या होता है? ताड़ना वो कहते हैं कि जैसे ढोलक को क्या करा जाता है? पीटा जाता है, उसका ताड़ना होता है। एक मतलब होता है ताड़ना मतलब देखना, घूरना ना। तो महिला हमेशा ऐसा है ना, बचपन में जब छोटी होती है लड़की तो वो किसके अधीन रहती है? मम्मी पापा, अपने पापा के अधीन। जब वो बड़ी हो जाती है तो वो किसके अधीन? किसके? पति के अधीन, है ना। और बुढ़ापे में किसके अधीन? अपने बेटों के अधीन। ऐसा हो जाता है ना। तो हम महिला को हमेशा अधीन रहना चाहिए, शायद ये बात कहना चाह रहे हैं तुलसीदास जी, है ना। लेकिन कुछ आरोप लगाते हैं कि वो ये कहते हैं कि शूद्रों को, ढोलक को, महिला को, पशु को, इन सबको क्या करना चाहिए? ताड़ना चाहिए, इनको मारना चाहिए, है ना। तो इसके विवाद में हम नहीं जाएंगे, क्या मतलब है इसकी व्याख्या हमसे होगी भी नहीं, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। तुलसीदास जी, देखो तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में। ठीक, उत्तर प्रदेश चित्रकूट के पास एक जगह पड़ती है। कौन जगह है? राजापुर। क्या है? राजापुर, है ना। तो इनका जो जन्म हुआ था, जन्म स्थान देखते हैं ना, स्थान हुआ चित्रकूट के पास। चित्रकूट पड़ता है यूपी में, के पास एक जगह है जिसका नाम है राजापुर। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और जन्म कब हुआ? 1511 में। कब हुआ? 1511 में।
ये किसी को पक्की डेट नहीं पता है कि 1511 में ही हुआ होगा, है ना, किसी को इनकी फिक्स डेट का नहीं पता है। इनके पिता का नाम, इनकी माता का नाम, माता जी, और इनके गुरु का नाम। इनके गुरु तो तुम्हें पता ही है, हरिदास है। कौन है? हरिदास। और पिताजी कौन है इनके? पापा का नाम आत्मा राम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग भी तो कोई कौन थे? तो उन्होंने प्रार्थनीय समाज की स्थापना की थी ना। हाँ, आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है। माता थी इनकी हुलसी, है ना, और इनके गुरु थे हरिदास, नरहरिदास। इनके, ठीक है, सबके याद है? जी सर, पढ़ रखा है। यस। अब इनकी सबसे प्रमुख रचना कौन सी है? रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है, जब मैं हिंदी पढ़ा रहा था तो तुम्हें बताया था कि किस भाषा में है वो? अवधी भाषा में। अवधी भाषा किस भाषा की, किस बोली के उसमें आती, अंतर्गत आती है वो? पूर्वी हिंदी के। अच्छा, मगही किसके अंतर्गत आती है? मगही बिहारी में। और कौन सी आती है? भोजपुरी। और कौन सी आती है? मैथिली, मगही और भोजपुरी। ये सारी सारी किसमें आती हैं? अपनी पहाड़ी जो भाषा है, पहाड़ी में 3 को रखते हैं, है ना, मुख्य रूप से 2 को रखते हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली, लेकिन उसको गौड़ रूप से हम नेपाली को भी रख लेते हैं। जब हम पूरी बोलियां देखते हैं तो टोटल बोलियां कितनी हो जाती है? टोटल की बात कर रहा हूँ, 18। अगर उसमें से नेपाली को ना माने हम, तब कितनी हो जाती है? 17। अच्छा, ये बताओ, इनमें से जो हमारी भाषाएं हैं, 18 भाषाओं में से ऐसी कितनी भाषाएं हैं जो संविधान के अनुसूची 8 में है? कौन सी भाषा है? मैथिली को कब शामिल किया गया था? ये किया गया था 2000, वो वाला संविधान, जो दूसरा संविधान संशोधन हुआ था। दूसरा संविधान संशोधन कब हुआ? 1971। चलो इसको रिवीजन करते हैं। पहला जो संविधान संशोधन, मतलब हिंदी को, सॉरी, भारत, हाँ सुनो, भारत में जो हमारा अनुसूची 8 है, उसमें भाषाओं को शामिल करने के लिए जो पहला संविधान हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, वो कौन सा था? 21वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1967 में। इसमें एक भाषा जोड़ी गई थी जिसको बोलते हैं सिंधी। ठीक है, सिंधी। ठीक है, कौन सी भाषा? सिंधी। और फिर भाषाओं को जोड़ने के लिए दूसरा संविधान संशोधन कब हुआ? कौन सा वाला हुआ था वो? 71वां संविधान संशोधन, 71वां। और कब हुआ? 1992 में। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है। अब देखो, ये भी संविधान में है, तो इसका मतलब हमें ये भी पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि नेपाली भाषा है। अच्छा, नेपाली का ज्यादातर जो प्रभाव पड़ता है नेपाली भाषा का, वो या तो बिहार में पड़ता है या फिर उत्तराखंड में देखने के लिए मिलता है। उत्तराखंड में क्यों? जब हमारे यहाँ पर गोरख्याली चल रहा था, गोरखाओं का क्रूर शासन, है ना, क्रूरतापूर्ण शासन चल रहा था, उसको क्या कहते हैं? गोरख्याली। अच्छा, ये चीज जो है ना, जो गोरखा है या जो भी हिस्ट्री है उत्तराखंड से रिलेटेड, वो हमारी 2 मैडम पढ़ा रही है, आरती मैम और पिंकी मैम। पिंकी मैम का जिला सीरीज चला, जिला सीरीज मैंने भी पढ़ाया है, मैं नहीं पढ़ाया, लेकिन मेरी व्यस्तता के चलते मैं नहीं करा पा रहा हूँ उसको। जो पिंकी मैम है वो ऑफलाइन वही पढ़ाती हैं, और आरती मैम ज्यादातर उत्तराखंड का जो जितना है, जो हिस्ट्री है, पूरी टोटल हिस्ट्री प्राचीन से लेकर गोरखा काल तक लेकर, और जो कमिश्नर जितने भी रहे सबको, और आजादी तक मैम पढ़ाएंगे उत्तराखंड का इतिहास। और जो भी उत्तराखंड का कल्चर तो शायद मैं ही कराऊंगा, और उत्तराखंड से रिलेटेड जैसे कि जितने भी महापुरुष हुए हमारे, स्वतंत्रता सेनानी हुए हमारे, ये सारा कौन कराएंगे? आरती मैम और पिंकी मैम। अभी तो जिला सीरीज कराएंगे, उसके बाद देखते हैं उनको क्या दिया जाएगा। जो ऑफलाइन पढ़ाती है वही दिया जाएगा। और मैं अभी जो करा रहा हूँ, हिस्ट्री करा रहा हूँ, इंडियन हिस्ट्री, और साथ में पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये चला रहा हूँ मैं। और साथ में मेरा कल्चर भी चल रहा है उत्तराखंड का, और हिंदी चल रही है ना। हिंदी में अभी हम कभी खत्म करेंगे। उसके बाद जो उत्तराखंड का सिलेबस है, यूके एसएससी का, ग्रुप सी का, वो सारा सिलेबस कराऊंगा, है ना। उसके साथ साथ हम थोड़ा सा ये भी कर रहे हैं, थोड़ा मैथ के लिए भी सोच रहे हैं, है ना। मैथ को जो कराएंगे हम अभी फिलहाल में अग्निवीर के लिए, एसएससी जीडी के लिए, और जो भी मतलब वनडे एग्जाम होते हैं उसके लिए हम कराएंगे मैथ। और जो मैथ चलेगी वो यूके एसआई के लिए भी चलेगी, और कांस्टेबल के लिए भी। जितना पुलिस होगा ना, पुलिस का सारा देखा जाएगा, डिफेंस का देखा जाएगा। चलो यहाँ पे आ जाते हैं। पहला संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 में। कौन सी भाषा? सिंधी। दूसरा संविधान संशोधन 71वां
1992 में 3 भाषाएं। हाँ। तीसरा संविधान संशोधन हुआ था 92वां 92वां संविधान संशोधन 2003 में। 2003 में कितनी भाषा जोड़ेगी? एक छोड़ेगी, बोडो, बोडो, डोंगरी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। हाँ, मैथिली और संथाली। ठीक है, ये हमारी भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो टोटल अभी हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। चलो अभी हम ये हटाते हैं, ये तो हमारा अलग से था, फैक्चुअल था, इसको अच्छे से उतार करके एक नोट्स बना लेना इसके साथ में ही, है ना। बहुत जरूरी चीजें हैं, ये याद नहीं रहती हैं, भूल जाते हैं इनको। तो जो नए बच्चे हैं हमारे, नए बूला बोली हैं, वो तो नोट्स बनाएंगे साथ में। जो भी फैक्चुअल बताऊं वो तो बनाना ही बनाना है। और जो एक्स्ट्रा जो पढ़ रहे हैं वो तो, जो नए बच्चे नहीं हैं, जो मुझसे भी सीनियर होंगे शायद, या फिर थोड़ी सी काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, वो तो यही करेंगे। बाकी उनको तो सब याद होता ही है। बाकी अगर आ गए हो हमारे चैनल पर, तो पूरी वीडियो देख के जाओ, लाइक करो, है ना, और शेयर करो, आप सपोर्ट करो हमारा, हम आपका सपोर्ट करेंगे, है ना। सिलेक्शन तक हम लेके जाएंगे आपको, जितनी मेहनत होगी हम करेंगे। चलिए, तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1511 में हुआ था, चित्रकूट के पास, उत्तर प्रदेश में, राजपुर में। ठीक है, इनके पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम था तुलसी, और इनके गुरु थे नरहरि। इनकी प्रमुख रचनाएं देखो, अभी रचनाएं लिख लेता हूँ, ये उतार लिया होगा सबने, ठीक है, उतार लिया। चलो उतारने के बाद आप तो सही लगते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसा है ना, इनकी जो सबसे प्रमुख है वो है रामचरित मानस। कब लिखी गई? 1574 में। अच्छा देखो, 1500 के टाइम पर 1526 में एक हमारे यहाँ पर वंश आया था, मुगल वंश। मुगल वंश की स्थापना कब हुई? 1526 में। एक पहला इनका शासक था मुगल वंश का, जिसको बोलते हैं बाबर। कौन बोलते हैं? बाबर। ठीक है, बाबर। ये उज्बेक था। क्या था? उज्बेक। इसकी बॉडी के अंदर ऐसा माना जाता था कि 2 ब्लड है। 2 ब्लड कैसे? 2 ब्लड कैसे? एक चंगेज खान का और एक तैमूर लंग का। और दोनों ही अपने टाइम के सबसे क्रूर शासकों में से, और सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली शासकों में से गिने जाते हैं। चंगेज खान के बारे में स्टोरी किसी दिन मैं बताऊंगा, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो चंगेज खान के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हिस्ट्री चल रही है, हिस्ट्री बताऊंगा। और उसके बाद जो तैमूर लंग था, वो भी जब भारत में आता है तो वो भी हरिद्वार में भी आता है, इतना कत्लेआम करता है भारत में। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात हुई कि हमारे यहाँ पर कि चंगेज खान नहीं आता है। ठीक है, चंगेज खान एक टाइम पे आने वाला होता है जब हमारे यहाँ पर शासन चल रहा होता है इल्तुतमिश का। किसका? इल्तुतमिश का, है ना। इल्तुतमिश का शासन चल रहा होता है। उस टाइम पर एक राजकुमार आता है हमारे यहाँ पर शरण मांगने के लिए, लेकिन इल्तुतमिश क्या होता है, अपनी चतुराई से उसको शरण देने से मना कर देता है। ठीक है, उसको जब शरण देने से मना कर दी तो इल्तुतमिश को पता चल जाता है कि अगर मैंने इसको शरण दी तो क्या हो सकता है, मेरे साम्राज्य का विनाश हो सकता है। और ये इल्तुतमिश की बहुत अच्छी क्या थी? रणनीति थी, नीति थी, है ना, रणनीति थी। अगर इल्तुतमिश उसको दे देता तो शायद हमारे यहाँ जो हमने दिल्ली सल्तनत देखी है ना, कब स्टार्ट होती है? 1200 में, है ना। 1206 में हमारे यहाँ दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है। और दिल्ली सल्तनत कब तक चलती है? जब तक 1526 नहीं आ जाता, है ना, जब तक बाबर नहीं आ जाता दिल्ली सल्तनत चलती है। अगर इल्तुतमिश ये गलती कर देता, है ना, उसको अपने साम्राज्य में रखने के बाद राजकुमार को, और चंगेज खान को आमंत्रित कर देता लड़ाई के लिए कि आ जाओ और मार दो मुझे, तो हमारे यहाँ जो दिल्ली सल्तनत थी वो क्या हो जाती? खत्म हो जाती, है ना। दिल्ली सल्तनत इल्तुतमिश के टाइम पर ही चंगेज खान खत्म करके चला जाता। हमारे यहाँ पर कौन चल रहे होते? चंगेज खान के वंशज राज कर रहे होते। अगर वो होते तो शायद जो हमारे देश में हिंदू राष्ट्र है और हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, चंगेज खान अगर आ जाता तो हिंदुओं की संख्या क्या हो जाती? कम हो जाती। उसने हमेशा किसके बल पर? तलवार के बल पर शासन किया, है नहीं है। चलो उसको छोड़ो। हमारे यहाँ पे जब बाबर आता है, उसके बाबर का बेटा क्या कौन होता है? हुमायूं। देखो हिस्ट्री पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर आ गए हो, अगर पता है तो हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, हिस्ट्री में आओ, बहुत मजा आने वाला, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम उसको। हुमायूं का बेटा होता है कौन? अकबर। कौन होता है? अकबर। और मुगल वंश का सबसे ज्यादा शासक, सबसे ज्यादा प्रतापी राजा कौन होते हैं? अकबर ही होते हैं। ठीक है, तो अकबर के समय पर कौन सी क्या लिखा गया था? रामचरित मानस। रामचरित मानस कब लिखा गया? 1574 में। और एक भाषा होती है अवधी। कौन सी होती है? अवधी। तो रामचरित मानस किस भाषा में लिखा गया था? अवधी भाषा में। ठीक है, चलो हम लिख लेते हैं ना, रचनाएं लिख लेते हैं। मैं वीडियो नहीं रोक रहा, आराम से लिखता हूँ फिर। ठीक है, इनकी लिखो प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं।
विमुख रचनाएं। ऑफलाइन वालों तुम्हारे नोट्स चेक करूंगा बहुत जल्दी, ठीक है। मैं जो अभी तक सारे नोट्स बने हुए हैं वो सारे नोट्स चेक करने हैं, उसके बाद ऑनलाइन वालों की मंगाएंगे किसी के, ठीक है। चलो अभी दो पहली रचना लिखेंगे आप, रामचरित मानस। रामचरित मानस ये हमारे यहाँ का, हमारे भारत का एक पवित्र ग्रंथ भी माना जाता है, ठीक है। महाभारत हो गया, रामचरितमानस हो गया, रामायण हो गया, पुराण हो गए, अरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए, ये सारे के सारे हमारे भारत के क्या हैं, पवित्र ग्रंथ हैं, ठीक है, पवित्र ग्रंथ है। और ये जो बना था कब बना, 1574 में लिखा गया। और इसकी जो भाषा थी कौन सी थी, भाषा अवधी, अवधी भाषा, अवधी भाषा। उसके बाद इसके बाद तुमने पढ़ा होगा विनय पत्रिका, है ना। क्या पढ़ा, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका किस भाषा में है, ब्रज भाषा में। विनय पत्रिका ये है ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा। और ब्रज तो तुम्हें पता ही है ना, हमारे में हम जानते हैं ना, ब्रज, ब्रजवासी सुना, ब्रजवासी, है ना। होली खेल रहे हो ब्रज में, ऐसा कुछ है गाना है ना। तो ब्रजवासी का मतलब ये होता है, ज्यादातर जो ब्रज का नाम आता है हमारे दिमाग में क्या आता है, कृष्ण की नगरी, है ना। तो ब्रजवासी कौन है हमारे, भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। उसके बाद कौन सी है, दोहावली, दोहावली, ठीक है। दोहावली के बाद क्या है, कवितावली, ठीक है, कवितावली, कवितावली। देखो ज्यादातर क्या है इनकी बली है, एक तो दोहावली, कवितावली, और सबसे पहले कौन है, रामचरितमानस। और रामचरितमानस ही क्या कहते हैं, तुलसीदास की सबसे पवित्र ग्रंथ भी है ना, सबसे ऊपर रखा जाता है इसको। उसके बाद विनय पत्रिका, उसके बाद दोहावली, दोहावली के बाद वैराग्य संदीपनी, वैराग्य ना, वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, ठीक है। पार्वती मंगल, हाँ पार्वती मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा भी है। सत्संग, ये तो हनुमान चालीसा जो है, हनुमान चालीसा के बारे में इतना सटीक वर्णन कैसे कर सकते हैं, है ना। बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा है ना हनुमान चालीसा। उसके बाद हनुमान चालीसा हो गया, और गीतावली हो गई, गीतावली, 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 गीतावली कहाँ लिखी है, नहीं लिखी है, हाँ रामलला, गीतावली, और दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पे, पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। गीतावली, पार्वती मंगल हो गया, हनुमान चालीसा हो गया, जानकी मंगल, है ना, जानकी, जानकी मंगल। अच्छा जानकी कौन है, हनुमान जी की मम्मी, मम्मी, है ना। हनुमान जी को क्या कहते हैं, पवन सुत भी बोलते हैं, हाँ। पवन सुत, है ना। मूर्ति, मारुति, अंजनीय पुत्र मारुति, जानकी सीता जी को बोलते हैं, हाँ सीता जी को, हाँ जानकी सीता जी को बोलते हैं, जानकी। वो है गाना जो रावण, शायद रावण ने गाया होगा, जानकी जानकी मैं न दूं जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी, अलंकार है ना, अलंकार है इसमें। जानकी जानकी एक शब्द की क्या हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है ना, अलंकार पढ़े थे हमने, ठीक है। तो जानकी हो गया, और इनको बोलते हैं मारुति, मारुति नंदन, हे सुखबंदन, है ना, सुन लो मेरी पुकार, है ना। तो मारुति, मारुति मतलब क्या होता है, हवा, हवा होती है ना मारुति। पवन माने क्या होती है, हवा। तो पवन पुत्र भी बोलते हैं इनको, है ना, क्योंकि ये पवन पुत्र ने इनको क्या दिया था, इनकी मम्मी को वरदान दिया था, और इनको ही क्या कहते हैं, सूरज, सूरज को निकलने वाले, है ना। ये जो सूरज को निकलने वाली बात है ज्यादातर क्या होती है, क्या लगती है, अतिशयोक्ति, है ना। कभी कभी लगती है तो अतिशयोक्ति, क्योंकि सूर्य है, सूर्य अपने जितने भी ग्रह है ना, सारे सातों ग्रह, सातों ग्रहों को अपने अंदर समा सकता है। तो सोचो कितना बड़ा व्यक्ति होना चाहिए सूरज को खाने के लिए। तो ये छोटा सा देखा हमने तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म जो कब हुआ था, 1511 में, 1511 में। रामचरितमानस कब लिखी थी इन्होंने, 1574 में, 75 में, 74 में, 1574। इसको, इनको एक चीज और बोलते हैं ना, गोस्वामी तो जरूर, गोस्वामी तो बोलते हैं, एक अभिनव वाल्मीकि बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं,
अभिनव वाल्मीकि। अभिनव वाल्मीकि क्यों बोलते हैं? क्योंकि वाल्मीकि बाद आए। वाल्मीकि ने क्या लिखी है? रामायण। वाल्मीकि ने रामायण लिखी है और इन्होंने क्या लिखी है? रामचरितमानस। रामचरितमानस। और क्या बोलते हैं इनको? कौन से काल के हैं ये? भक्ति काल के। भक्ति काल के। किसकी भक्ति करते थे ये? राम जी की, है ना। चलो अब बंद करते हैं, है ना। इनकी मृत्यु लिखो 1680। मृत्यु 1680। कुछ रह गया तो बताओ, क्या रह गया इसमें? उपनाम रह गया। क्या रह गया? उपनाम। चलो लिख लो फिर इनके उपनाम। फिर जातीय कवि। जातीय कवि तो लिख दिया ना जातीय कवि। कवि का शिरोमणि। चलो लिखो फिर इनके उपनाम लिखो। जातीय कवि और कवि शिरोमणि। कवि शिरोमणि, बस इतना ही रहने दो। एग्जाम में यही पूछा जाता है जो हमने लिखा है, उससे ज्यादा याद करना चाहो तो किताब से कर सकते हो। बाकी इतने के शॉर्ट नोट्स बनाओ और रिवीजन करो इसको, है ना। ये हमारे 9 गए, कल को हमारे हो जाएंगे 10। ठीक है, चलो जय हिंद।